बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो क़यामत आने से पहले जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले ही इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो जाहिर होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बाद से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप ये मानते हैं कि सच्चे आशिके रसूल का दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया के अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होंगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फ्रेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रूबजा होंगे उन लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो इस बार किसी ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रूबजा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो घटिया लोग हैं जो लोग अहम मामलात में बोला करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है। वो झूठा और मक्कार है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद और क़यामत आने तक, यानी कि मेरे और क़यामत के दरमियान तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसा कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल का फितना फैल रहा है, तो कोई सऊदी अरेबिया से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा सऊदी में जो नाच गाना किया गया वो दज्जालियत की ही निशानी थी, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मकार होंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। प्यारे दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मिंबरों और मेहराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना खत्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे, और यही नहीं, उलमा इकराम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नजदीक की निशानियां बताते हैं। यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले के 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा। याद रखे, दज्जाल के निकलने से या जाहिर होने से पहले 3 साल की कैफियत कुछ इस तरह से होगी। दज्जाल के आने से पहले के 3 साल इंतहाई सख्त दर्जे के होंगे। वो 3 साल बहुत दुख भरे और परेशानियों के साल होंगे, बहुत ही तकलीफ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले के 3 सालों में तकलीफ किस तरह से होगी वो आप समझ लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के आने से 3 साल पहले, यानी कि पहले साल 1/3 बारिश कम हो जाएगी, यानी कि आमतौर पर जितनी बारिश होती है उसका तीसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतजाम बारिश के भरोसे ही होता है, और अगर वही कम हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी।
फिर अनाज की पैदावार कैसे होगी, इंसानों के खाने पीने का इंतजाम फिर किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया का खाने पीने का निजाम बिगड़ने लगेगा। उसके बाद दज्जाल के आने से 2 साल पहले यानी कि इसके अगले साल 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी कि जितनी बारिश हुआ करती थी यानी कि उसका आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और आधी ही बारिश इस दुनिया में आएगी। फिर इसके नतीजे में खाने पीने का पूरा निजाम बिगड़ जाएगा, लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर दज्जाल के आने से 1 साल पहले यानी कि तीसरे साल इस दुनिया में बारिश का एक कतरा भी नहीं बचेगा, यानी कि बरसात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब 3 सालों तक बारिश नहीं बरसेगी तो फिर किस तरह से दुनिया में अकाल पड़ेगा, किस तरह से सूखा पड़ेगा और ऐसे हालत में लोग खाने पीने के लिए मारे मारे फिरेंगे और उस वक्त जो हालत होंगे वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाएंगे। लोगों को उस वक्त रोटी का मिलना, दाना पानी का मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अब ऐसे हाल में जब दुनिया के हालत बिगड़ चुके होंगे उस वक्त दज्जाल का ज़ुहूर होगा, यानी कि उस वक्त दज्जाल का इस दुनिया में आना होगा। अब जब दज्जाल आ जाएगा उसके पास खाने के लिए रोटी का पहाड़ होगा और उसके साथ पानी का खजाना होगा, यानी उसके पास खाने पीने का जो भी रिज्क है, खुराक है, उसके पहाड़ होंगे। दज्जाल उस खाने और पानी के बलबूते पर लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा, यानी कि वो उस रोटी और पानी के लिए लोगों से सौदा करेगा और लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर मुझे तुम मानोगे, अगर मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हें खाने पीने की चीजें दे दूंगा। अब प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए, ऐसे में जब पूरी दुनिया में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है और जिनका ईमान कमजोर होगा और जो दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में और उसकी निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो आसानी के साथ दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे और उस पर ईमान लाकर दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल आने के पहले सालों में दुनिया में कुछ इस तरह से होगा। आज अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह से बारिश कम हो रही है और जो खाने पीने का सामान है उस पर कुछ लोग किस तरह से अपना कब्जा करने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर आज कुछ लोग अनाजों के गोदाम पर कब्जा करके खाने पीने के निजाम को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। उससे यही लगता है कि बहुत ही जल्द दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि आज किस तरह से वसीम रिजवी जैसे दज्जाल के फितने भी पनप चुके हैं, जो अल्लाह की किताब कुरान पाक को माजल्ला झूठी किताब बोल रहे हैं और अल्लाह के नबी को झूठा बता रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए कि ये क़यामत की निशानी नहीं तो फिर क्या है। इससे तो यही लगता है कि ये छोटे छोटे दज्जाल के फितने तो पैदा हो चुके हैं और बहुत ही जल्द बड़ा दज्जाल भी पैदा होने वाला है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इन जैसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। ये फितनों का दौर चल रहा है, इस तरह के न जाने कितने फितने इस दुनिया में पनप चुके होंगे, मगर हमको इससे बचना है और हमारे लोगों को भी बचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के साये से और उसके फितने से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।